Hi. Continuing on the topic from yesterday, the second point that today we'll discuss is family ethics. Family ethics as in परिवार को लेके जो हमारी नैतिक सिद्धांत हैं, हमारी नैतिक नीतियां हैं, वो क्या हैं, और एज मदर्स हमने अपने बचपन से लेके आज तक क्या सीखा और क्या हमें अपने बच्चों को सिखाना है, क्या हमने ऑब्जर्व किया जो सही था, कहाँ तक फैमिली का बॉन्ड, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी थैंकफुलनेस, उसकी जो एक साथ रहने की कंपैटिबिलिटी, वो सारी चीज़ें, फैमिली की चॉइसेस को रेस्पेक्ट करना कितना सही है, कहाँ तक हमें करना चाहिए और कहाँ के बाद हमें ओपनली डिस्कस करके कह देना चाहिए कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं, या फिर कहाँ तक हम बहुत कर सकते हैं और कहाँ इमरजेंसी सिचुएशंस में सब साथ खड़े हैं. यू नो फैमिली इज अ ग्रुप जो आजीवन लाइफ टाइम साथ रहने वाला है. तो जब चीज़ें इतनी लंबी चलने वाली हैं तो वो फेक नहीं होनी चाहिए, वो ओरिजिनल होनी चाहिए, और सबको एक दूसरे के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए और सबको एक दूसरे के बारे में क्लियरली एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. एक फैमिली लंबी और बॉन्डेड एक साथ कंपैटिबल तभी चल पाएगी जब हम एक दूसरे की सबकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करेंगे और सबकी प्रायोरिटीज को समझेंगे. हमने एज मदर्स बचपन से ये बहुत चीज़ें ऑब्जर्व की, देखी. हम माँ बाप के घर पे बेटियां थे, फिर जब हस्बैंड के घर पे आए, वाइफ, डॉटर इन लॉ, फिर हम मदर्स हुए. हम बहुत सारे रोल्स हमने प्ले किए, पर हमने इसमें देखा कि एक फैमिली को साथ रखने के लिए, उसको खुश रखने के लिए हमने अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की, और हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे ये ना करें. अगर हमारे बच्चे कंफर्टेबल नहीं हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका अपना पर्सनल स्पेस जा रहा है, उनकी उनकी लाइफ में उनको खुश कम हो पा रहे हैं क्योंकि वो किसी को देते ही जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो बचपन से अगर अपनी फैमिली में ओपनली डिस्कस करके बोलना सीखेंगे तो ये बॉन्ड नेक्स्ट लेवल चलेगा, लाइफ लॉन्ग चलेगा, और वो सब हमेशा साथ रहेंगे. हम अगर साथ हैं तो हमें एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे के चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे को थैंक यू बोलना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा कि हम एक दूसरे के लिए फैमिली में जब एफर्ट करते हैं वो एफर्टलेसली तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करें, पर खुद का भी ध्यान रखें. हमने मदर्स ने सालों तक, हमारी मदर्स ने किया, हमने किया खुद को सैक्रिफाइस फैमिली के लिए, तो हम कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि बच्चे फैमिली के लिए खुद को सैक्रिफाइस ना करें, बट ओपनली, हेल्पफुल्ली और एक सच्चे मन से एक दूसरे का साथ दें, ना कि उसको बर्डन समझ के, ना उसको एक एक बैगेज समझ के. सो थैंक यू फॉर नाउ. परवरिश विद रूपिका. बाय बाय.